जोहार साथियों, जय मूल निवासी साथियों। क्या आज़ाद भारत में आदिवासी समाज आज़ाद हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय मुद्दा पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पर आगे बना रहिए। साथियों, संविधान ने आदिवासी समाज को मूलभूत अधिकारों के साथ साथ विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। साथियों, संविधान ने आदिवासी समाज को मूलभूत अधिकारों के साथ साथ विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। मूलभूत अधिकार कहने का मतलब है जो आदिवासियों को मिला है वो एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल को भी मिला है। जैसे में शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, राजनीतिक संगठन बनाना, अपने विचार को प्रचार प्रसार करना, ये तमाम अधिकार मूलभूत अधिकार के अंतर्गत में आते हैं। लेकिन जो विशेष अधिकार है वह केवल आदिवासियों को मिला है, इसलिए उसे विशेष अधिकार कहा जाता है। साथियों, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में ये अधिकार है। साथियों, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को खुद का स्वायत्त शासन प्रशासन निर्माण करने का अधिकार दिया है। संविधान के अंदर आदिवासियों का यह स्वतंत्र स्वायत्त संविधान है। इसके तहत बने आदिवासियों के स्वायत्त शासन प्रशासनिक व्यवस्था में देश के केंद्र सरकार को भी दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो वह कानून आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता जब तक आदिवासी जनजाति सलाहकार परिषद मान्यता ना दे दे। अगर कोई कानून आदिवासियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है या उनके अधिकारों को छीनता है तो वह कानून आदिवासी क्षेत्र में तो क्या देश के किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता जब तक आदिवासी जनजाति सलाहकार परिषद मान्यता ना दे दे। इतना मौलिक अधिकार होने के कारण शासक जातियों ने आज तक 5वीं अनुसूची देश में लागू नहीं की। इसका ही नतीजा है कि आदिवासियों का जो समृद्ध जीवन बनना चाहिए था वह नहीं बन पाया। इस कारण बस हजारों वर्ष पूर्व जो परिस्थिति आदिवासी समाज की थी वही वर्तमान भारत में देखने को मिलता है। इससे यह सवाल उठता है, क्या आजाद भारत में आदिवासी समाज आजाद है? 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक की बात की जाए तो शासक जातियों ने संविधान के विरोध में जाकर इस देश के लोगों के हक अधिकार छीनने का कानून बनाए, अंत देश में लागू किए। साथियों, हर एक 5 साल में चुनाव होता है और हम विधायक सांसद चुन के भेजते हैं। तो विधायक और सांसद किस लिए चुन के भेजते हैं? तो साथियों, जिस क्षेत्र से विधायक या सांसद चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो उस क्षेत्र के जनता की भलाई के लिए विधानसभा में, संसद भवन में कानून बनाने का काम होता है। लेकिन देखा जाए वर्तमान में तो अधिकतर जनता के विरोध में कानून बना रहे हैं और लागू भी कर रहे हैं। साथियों, संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन पर मालिकाना हक अधिकार है, जिसे केंद्र सरकार भी नहीं छीन सकती। इसके बावजूद भी सरकार ने आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए असंवैधानिक कानून बनाकर देश के आदिवासी समाज पर जुल्म ढाए हुए हैं। साथियों, तथाकथित आज़ादी मिलने के 78-89 वर्षों पश्चात भी आज जगह जमीन सुरक्षित नहीं है, हमारा पहचान सुरक्षित नहीं है और जो संविधान में मिला है वह लागू नहीं हो रहा है। क्या इससे लगता है क्या सही मायने में आदिवासी समाज आज़ाद है? साथियों, हमें तो नहीं लगता है कि आदिवासी समाज आज़ाद हैं। इस देश के
आदिवासी, मूल निवासी, बहुजन समाज आज़ाद हैं। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों को आभार, धन्यवाद, जोहार करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।